आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, क्लास 10 के लिए है। इसके पहले हम लोग 5-6 चैप्टर किए हैं। आशा है आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा उससे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन उसका पढ़े हैं। इस क्लास में जो आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा उसका लेवल जो है थोड़ा हाई होगा। और इसके बाद जो पढ़ेंगे 11 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं क्या हुआ करता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए, ये होता था ओरिजिन, आपको मालूम है, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट जो है, जैसे कि हम लोग जो है, जैसे कि पॉइंट है 1 1, देखिए यहाँ पर कहीं होगा ये पॉइंट, है ना। इसमें क्या है कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। नीचे आ जाइएगा तो 1 -1, बल्कि -1 मत लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि है आपका ax एंड y है। और यहाँ पर इस देखिए, इस क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड ये क्वाड्रेंट 4 है। इसमें x y है। इसमें क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट है -x y, इसमें क्या हो गया -x -y। और इसमें आप आएंगे तो क्या हो जाएगा x और -y, है ना। इधर जितना भी x का वैल्यू होगा सब होगा पॉजिटिव, और इस तरफ जो भी x का वैल्यू होगा, इधर ये जो लाइन है y y, इधर जितना होगा x का वैल्यू सब होगा निगेटिव। उसी तरह से देखिए, ये है ना, तो इस क्या है, इधर y का जो भी वैल्यू होगा इसमें चाहे इसमें क्या होगा पॉजिटिव, और इधर अगर आप देखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा सवाल से, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, लोकेट द क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही समझिए। लोकेट द, इसको खूब ध्यान से समझिएगा। फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हैं। ए जो है इसका कोऑर्डिनेट है 4 0, बी इसका कोऑर्डिनेट है 6 0, सी इसका कोऑर्डिनेट है 0 3, डी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 8। देखिए, ये सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको लोकेट करना है। ओके, उसके बाद तो पहले लोकेट कर देते हैं। उसके बाद कहता है फाइंड ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ए बी सी डी ए सी एंड बी डी। इतना जो है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको ए बी सी डी का। इसको लोकेट करिए एक्स एंड वाई एक्सिस पर, और क्या करना है उसके बाद ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ए बी सी डी ए सी बी डी, इसका वैल्यू निकालना है। इतना कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, जैसे ये ले लिए, ठीक है ना।
मैक्सिमम देखिए, एक्स में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6 है, वाई में मैक्सिमम, वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8 है। इसमें वाई में 8 पॉइंट लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप ग्राफ शीट में करेंगे तो आसान होगा। ये ओरिजिन है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 8 9 यहाँ हो गया। यहाँ भी लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये एक्सिस है आपका। अब बनाना है कैसे, तो सबसे पहले हमें पॉइंट लोकेट करना है। तो पॉइंट कैसे, जैसे है आपका 4 0, पहला पॉइंट ए है, क्या है 4 0, यानी x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू देखिए इसमें क्या होगा 0 होगा। पहला पॉइंट आपका ये हो गया और इसका नाम डाल दीजिए 4 0, है ना। दूसरा पॉइंट है 6 0, तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये हो गया, क्या हो गया 6 0। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका A, ये कौन सा है पॉइंट, ये है B। तीसरा पॉइंट है C 0 3, यानी x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो x कोऑर्डिनेट 0 इस लाइन पर कहाँ होगा 0, x का वैल्यू, y का वैल्यू है 3। तो ये वैल्यू जो है आपका, जो आपका कोऑर्डिनेट है 0 और 3, है ना। ये हो गया पॉइंट, कौन सा हो गया, ये C पॉइंट हो गया, C, है ना। यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ लिखिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0 8, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8। x का वैल्यू 0 इस पर होगा, y का वैल्यू 8। यहाँ देखिए ये कहाँ है, यहाँ पर ये पॉइंट है 0 और 8, ये पॉइंट है। इसका क्या लिखते हैं नाम, वैल्यू क्या है D। तो देखिए पॉइंट लोकेट हो गया। अब आपको निकालना है OA। OA, तो O से A का डिस्टेंस यही ना है OA, तो OA कितना होगा बोलिए। A कहाँ पर है, यहाँ पर है A, तो OA क्या होगा 4। तो आप लिखिए OA इक्वल टू 4, है ना। OB ये क्या है, ये 6 है, यहाँ लिख दीजिए 6। उसके बाद क्या है OC, O से C कितना है, तो वैल्यू कितना है इसका, x का 0 है, y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और आपका OD कितना होगा 8, OD इक्वल टू 8, है ना। अब AB देखिए, AB निकालना है, ये वाला यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे OB माइनस OA। अगर इस पूरा डिस्टेंस में इसको माइनस कर दीजिए तो ये मिल जाएगा OB। इसको लिखेंगे AB इक्वल टू OB माइनस OA इक्वल टू, OB कितना है 6, OB है 6 और OA कितना है 4, माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 2। AB का वैल्यू निकाल लिए आप। फिर है CD, तो CD निकालना है, ये डिस्टेंस ये निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा में से OD में से OC को माइनस कर देंगे, OD माइनस OC इक्वल टू, तो OD कितना है 8, देखिए OD है 8 और OC कितना है 3, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 5। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखिए इससे आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या बच गया आपको AC। अब देखिए AC तो ये हुआ ना, AC देखिए ये वाला हुआ AC। और क्या निकालना है BD, B एंड D। देखिए BD क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, B ये पॉइंट है ना आपका, चलिए ये वाला लेते हैं, हाँ ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब देखिए AC, तो आप गौर से देखिए, तो ये जो है आपका, ये आपको मालूम है OA कितना है, OA है आपको 4, यहाँ से यहाँ तक,
और ये कितना है आपका 3, ये कितना है 3, यहां से यहां तक। ओके, और ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इन, आप यहां पर लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? AOC, कुछ भी लिखिए, COA, COA। तो क्या होगा? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC, C है ना ये, हाँ, OA स्क्वायर, हाँ, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये कितना की इक्वल हो जाएगा? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये। और OA कितना है आपका? 4, तो 4 स्क्वायर, और OC कितना है आपका? OC कितना है? 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो AC स्क्वायर है 25 को क्या लिखेंगे? 5 पावर 2। AC पावर 2 कितना है? 2, और 5 पावर 2, तो इसलिए AC कितना हो गया यहाँ पर? AC इक्वल टू 5। तो AC का वैल्यू कितना निकल गया? 5। क्लियर? उसी तरह से ये जो ट्रायंगल है आपका कौन सा? OBD, क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? DOB में ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल DOB। देखिए ये क्या है? बेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। क्या लिखे? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। अब OB कितना है आपका? 6 का स्क्वायर प्लस OD कितना है आपका? 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। देयरफॉर BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? BD स्क्वायर है 100, तो BD क्या हो जाएगा? √100, यानी 10 हो गया। तो आपका BD का वैल्यू कितना आ गया? 10 हो गया। देखिए ये सवाल बन गया, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस सवाल को करने से आपका बेसिक कंसेप्ट जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लोकेशन ऑफ पॉइंट और कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा, फिर कैसे कैसे ये सब हम डिस्टेंस निकाले हैं इसमें, मतलब जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। करिए इसको। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। एकदम हल्का हल्का सवाल बनाएंगे, तब जो है दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट्स है? P कोऑर्डिनेट है 4 6 एंड Q कोऑर्डिनेट है 6 एंड 8, है ना। ये आपका दिया हुआ है।
अब देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाने से पहले एक छोटा सा ये देखते हैं। मान लीजिए कि आपका ये जो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दो पॉइंट है ना। एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा पॉइंट है सपोज करिए Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, है ना। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पर लिखते हैं x1 y1 पॉइंट। ये दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये x1 y1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा x एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, x1, ये मान लीजिए O है, कोई दिक्कत। x कोऑर्डिनेट है कितना, x1, तो यहाँ से यहाँ तक x1, और y कोऑर्डिनेट है इसका y1, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये कितना होगा, y1। क्लियर है। अब देखिए, ये जो पॉइंट दूसरा है इसका x कोऑर्डिनेट है x1 x2, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा O से, सपोज करिए कि ये पॉइंट है R है, ये पॉइंट क्या है, R है, और ये पॉइंट S है, ओके। तो अब जो है ये जो है x2 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा x2। देखिए, कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है आपका, इसका y कोऑर्डिनेट है y2, तो यहाँ से यहाँ तक होगा y2। तो यहाँ से अगर लाइन खींच दीजिए यहाँ पर इसके पैरेलल, तो क्या आएगा, यहाँ आइएगा, तो ये क्या होगा, y2। ये थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे y1 यहाँ से यहाँ तक, है ना। और y2 कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक होगा y2। देखिए, आसान है। अब क्या करिए कि P और Q को मिला दीजिए और यहाँ से इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दीजिए। मान लीजिए है T, ये क्या है, T। तो अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है QT, ये कितना होगा, पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, है ना। देखिए, यहाँ तक जब आप कर लिए, आप थोड़ा गौर से देखिए, लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, ये वाला QTP, QTP, QTP। बताइए क्या होगा, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, क्या होगा, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू कितना, PQ स्क्वायर। इसको लिखते हैं यहाँ PQ स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ PT एंड स्क्वायर ऑफ QT। अब देखिए, PT का वैल्यू कितना है, आप निकाले हैं ना, PT कितना है, x2 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर। और Q2 कितना है आपका, QT कितना है, y2 माइनस y1, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये PQ स्क्वायर जो है इतना हुआ, तो PQ कितना होगा बताइए, बिल्कुल सही, इसका स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए ध्यान देने वाली बात है, पी क्यू क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दोनों का सम जो है ये होगा। एक चीज़ और है यहाँ पर आपका, ये जो, हाँ पहले तो ये नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, PQ। और PQ का कैसा क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान, इसमें क्या है आपका, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे आप यूज कर सकते हैं, आइदर ये करिए चाहे ये करिए। कहिए ऐसा क्यों, तो क्या होता है ना कि x2 माइनस x1 को स्क्वायर करिएगा और इसको स्क्वायर करिएगा, तो दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये चाहे ये दोनों जो आपको यूज करना होगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला यही है, ठीक है। इतना आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक चल रहा है, गुड। अब क्या करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे और ये जो क्वेश्चन पहला वाला है वो अब हम लोग बनाएंगे। आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है ना, दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट आपका है P, कोऑर्डिनेट है 4 6, और दूसरा पॉइंट आपका मान लीजिए Q, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 8। आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है PQ। अभी आपने पढ़ा था कि PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन, ये है फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए x1, ये इसको y1, तो x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 6, और ये क्या हो गया x2, ये हो गया y2, x2 इक्वल टू 6 एंड y2 इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 स्क्वायर। तो क्या देखते हैं आप, अंदर भी क्या होगा, 6 माइनस 4 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 क्या हो गया, यहाँ भी 2 हो गया ना, इसका स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया अंडर रूट 4 और प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ये 2 बच गया, 2 रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, हमको ये मालूम नहीं है सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, वो सब मालूम नहीं है ना, तो सीधा यूनिट्स आप लिख दीजिए अगर डिस्टेंस का है। अभी कुछ देर पहले हम लोग बोले थे कि आप इसके बदले में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, है ना। अभी तुरंत हम लोग बात किए थे। तो इसमें इसको अगर लिखते हैं तो इसमें देखिए वैल्यू कितना आता है, x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 है 6, ये है 8, तो 6 माइनस 8 स्क्वायर। अब देखिए अंदर में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 क्या हो गया, -2 स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये 4, यहाँ भी हो गया 4, ये कितना के इक्वल हो गया, इक्वल टू 8। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट्स। तो हम जो है ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस निकालना हो तो यू कैन या वी कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू फार्मूला। ठीक है, इसको आप नोट करिए। तो आपने देखा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जब डिस्टेंस आप निकालना सीख लेते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो आप जो है कोई भी सवाल बना सकते हैं, है ना। इसमें इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन जो है चेंज कर देते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना, अच्छा हम लोग यहाँ बात कर लें। यह फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यह है क्या, ये जो है आपका फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट कितना है Q, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 एंड y2, ओके, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर 1 में रखते हैं। अब नंबर 2 में रखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P0 0 एंड x1 y1, ये कितना होगा, Q किसका है, ये Q का कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1, या ये क्यों लेंगे, x लेते हैं और y लेते हैं, इज। अब बताइए यहाँ ये था दो पॉइंट का डिस्टेंस जिसका कोऑर्डिनेट क्या था पॉइंट्स का, x1 y1 x2 y2, इससे होता है। अब दूसरा है, देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P0 0 एंड QXY। ये P0 0 क्या है बताइए, ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन। तो कितना होगा यहाँ पर, PQ इक्वल टू, बताइए क्या होगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 क्या हो गया, x स्क्वायर, y माइनस 0 क्या हो गया, y स्क्वायर। देखिए तो आपने क्या देखा, ये जो फॉर्मूला है आपका, कोई भी पॉइंट है आपको दिया हुआ, अगर उसका वो ओरिजिन से कितना दूर है, उसका क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये अगर निकालना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट XY फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से। देखिए
है ना आसान? वेल डन, इसको नोट करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। एक सवाल बनाते हैं। यह है आपका फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P32 फ्रॉम ओरिजिन। जल्दी बना के दिखाइए, फ्रॉम ओरिजिन। देखते हैं कौन बनाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिखेंगे इसको, मान लीजिए पॉइंट P मान लीजिए इसको। हाँ, ये ओरिजिन तो है, ये है ओरिजिन O लिख लेते हैं, है ना, ओरिजिन O। कितना होगा बताइए? बिल्कुल ठीक निकाले हैं आप। PO इक्वल टू क्या होगा? √x² + y²। x कितना है यहाँ? 3² और 2 कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पर डाल देंगे, क्या हो गया? 9 प्लस ये हो जाएगा 4, 13, √13 यूनिट्स, है ना। डिस्टेंस है, हमें ये नहीं मालूम कि ओके, ठीक, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस आप निकालना जब सीख लिए ना 2 पॉइंट का, तो इसमें कोई भी सवाल बना सकते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। सो दैट, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट the points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 क्या क्या है? 1, 7, दूसरा पॉइंट है 4, 2, तीसरा पॉइंट है -1, -1 और फोर्थ पॉइंट है -4 and 4, है ना। और वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखिए क्या है, ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो है ना, ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर है। जरा सोचिए कि देखिए ये आपका स्क्वायर ऐसे होता है ना। हाँ, मान लीजिए ABCD समझने के लिए, ठीक है। तो स्क्वायर तो तभी, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। और दूसरा चीज क्या होता है? ये जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल होना चाहिए, तब ये बनता है स्क्वायर। क्लियर? क्या क्या होना चाहिए? AB इक्वल टू BD इक्वल टू DC इक्वल टू CA, ये होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? AD इक्वल टू CB, है ना। ये दोनों अगर कंडीशन पूरा हो जाता है, ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। जैसे ए है ना, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1, 7, बी का लिख देते हैं 4, 2, सी का लिख लेते हैं -1 -d का, है ना। और इसका कितना लिख लेते हैं? सी का ये वाला -4 and 4। अब पहले ए बी निकालते हैं।
तो ए बी इक्वल टू क्या होगा बताइए, अंडर रूट, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, है ना। ये फॉर्मूला है आपका जो हम यूज करेंगे, जो हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है। पहले ये वाला साइड निकालेंगे ए बी, तो क्या लिखेंगे, इसमें है एक्स टू माइनस एक्स वन, इस पॉइंट को देखिए, इधर वाला होगा एक्स टू वाई टू, ये वाला होगा एक्स वन ये वाई वन, 4 माइनस वन, 4 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 माइनस सेवन, 2 माइनस सेवन का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर अब प्लस 2 में माइनस 7 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, और ये कितना होगा 25, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू 34 हुआ ना, 34 अंडर रूट 34, ठीक है ना। ओके, ए बी के बाद निकालते हैं बी डी, बी डी इक्वल टू कितना होगा, बी और डी, तो ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका, माइनस 1 माइनस 5 4 कितना हो गया, माइनस 5, माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, कितना हो गया 34 अंडर रूट 34। ये साइड दोनों अंडर रूट 34 आया है। तीसरा साइड निकालते हैं डी सी, डी सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डी सी, अब डी और सी, इधर वाले को x2 y2 है, इधर वाले को x1 y1 रख लीजिए फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1, है ना, ये हो गया स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1, ये हो गया स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, अंडर रूट, ये माइनस 4 तो है ही, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस ये वाला देखिए आप 4 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, माइनस 4 में प्लस 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ 4 प्लस 1 5 प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया आपका अंडर रूट 9 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 34। देखिए ये वाला भी जो है अंडर रूट 34 हो गया। अब क्या है सी ए का निकालते हैं, कितना है अंडर रूट सी ए, तो इधर वाले को मान लेते हैं x2 y2, इधर मान लेते हैं x1 y1, क्या हो गया 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 माइनस प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को माइनस कर दिए 3 स्क्वायर, ये भी देखिए हो गया आपका 5 स्क्वायर 25 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट 34। चारों साइड इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल हो गए। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। लेकिन अभी हम क्या करेंगे
क्या बोल सकते हैं स्क्वायर है ये? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल इक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा ये? बिल्कुल सही, रोम्बस हो जाएगा। तो ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग क्या? ए डी देखते हैं कितना है ए डी। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, क्या हो जाएगा? -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस -1 ठीक है, -1 -7 इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो गया देखिए, -1 क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस -1 -7 -8 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 -8 का स्क्वायर 64। ये कितना हो गया आपका? 68 हो गया ना, √68। अब ये निकालते हैं BC देखिए कितना आता है। BC इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो क्या होगा? x2 - x1 -4 स्क्वायर प्लस 4 -2 स्क्वायर। अब ये कितना होता है देखिए, -4 कितना हो गया? -8 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 64 -8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4, ये आ गया √68, है ना? तो आपने क्या देखा बताइए? आपने देखा, लिखेंगे हम लोग सिंस AB = BD = DC = CA = √34। ये सब कितना है? 34 के इक्वल है। एंड डायगोनल्स कौन कौन सा है? AD = CB = √68। ये भी दोनों बराबर हैं। देयरफॉर A, B, C, D are vertices of a square, है ना? देखिए ये वाला हो गया। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, find the distance between बहुत हल्का है। find the distance between the points P, इसका कोऑर्डिनेट है AB, एंड Q, इसका कोऑर्डिनेट है -A - B।
ठीक ना, ये निकालना है। अब देखिए हमको निकालना है ना, मज़ेदार है। जैसे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है AB, और दूसरा पॉइंट है Q और इसका कोऑर्डिनेट है -A -B। यही निकालना है PQ। तो PQ का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू √x1 - x2, ये भी लिख सकते हैं आप, प्लस y1 -y2 स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, आपको मालूम है। यहाँ पर क्या है, हियर x1 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू क्या है b, x2 इक्वल टू है -a और y2 इक्वल टू कितना है -b। देयरफॉर PQ, इसमें ये डाल दीजिए x1 - x2, x1 है a, तो क्या हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर प्लस y1 - y2, b माइनस b, b माइनस b स्क्वायर। कितना हो गया आपका, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस a क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस b, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 4 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 2, तो क्या बच गया अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या लिखेंगे, आपका इतना यूनिट्स लिख दीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a b एंड -a - b कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसके बाद अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये क्लियर है, वेरी गुड। इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए आपको कुछ सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आपको लाइन का डिस्टेंस डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का ये आपको मालूम हो गया है निकालना। तो इस वजह से कि इसके पहले हम लोग सवाल बनाए थे कि प्रूव करो कि ये क्या है, स्क्वायर है। सपोज करिए तो देखिए 4 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, जैसे कि है आपका एक क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और आपको कभी पूछ सकता है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, क्या है, इज ए स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा हम लोग दिखाए। और क्या हम लोग दिखाए थे, एंड diagonals are also equal, ठीक ना। तो बल्कि ये पहला चीज ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा क्या है ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा क्या है डायगोनल्स आर इक्वल। तब तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा।
अब मान लीजिए रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, देखिए इफ, देखिए तो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको प्रूव करना था ये स्क्वायर है, तो आप क्या किए, ऑल साइड्स को डिस्टेंस निकाल लिए, डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लिए, सभी साइड्स इक्वल हो गए और दूसरा डायगोनल्स इक्वल हो गया, आपने कहा कि स्क्वायर है। रेक्टेंगल कब होगा, रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों होगा ना, डायगोनल्स भी इक्वल होगा। जैसे कि आपका ये है रेक्टेंगल, है ना, देखिए तो क्या ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा, और ये जो डायगोनल है ये भी इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। और स्क्वायर वाले में क्या हम लोग प्रूव किए थे, हम लोग प्रूव किए थे कि ये सब इक्वल है, और ये जो है ये भी ये इक्वल है इसके, है ना, ये था। तीसरा है आपका ये होगा पैरेललोग्राम इफ नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स क्या होगा, आर नॉट इक्वल। देखिए आपको पता है ये बात, आपको ये सब बात पता है पहले से, देखिए ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, लेकिन जो डायगोनल्स हैं इसका ये इक्वल लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, जो क्या बोलेंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। और ये वाला जो है आपका फोर्ड में लिखिए, रोम्बस if all sides are equal, diagonals are not equal, है ना। तो इसको जो है आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। ठीक है, ओके। कोई भी सवाल आता है उसको पहले खूब अच्छी तरह से समझना है, तब उसको बनाना शुरू करिए। समझना है, ये सोचना है कि कैसे बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points
पॉइंट्स कौन कौन सा है, ए 3-1 एंड बी दूसरा पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है 11, y इज 10 यूनिट्स। कितना है, 10 यूनिट्स है। देखिए आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक पॉइंट क्या है, ए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3-1। दूसरा पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है ए, और दूसरा पॉइंट है क्या, बी, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 11 एंड y। ठीक है, ठीक है, ओके, मिला दिए इसको। ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है 10 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स यहां से यहां तक। तो आप जो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में आप क्या है, ए बी इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, पी क्यू इक्वल टू कितना होता था, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर ए बी, ये जो है आपका ए बी, ये है x1 y1, ये क्या है x2 y2, y2 की जगह पर y है। तो ए बी x1 माइनस x2 3-11 क्या होगा, 3-11 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस y, -1 माइनस y होल स्क्वायर, यही ना होगा डिस्टेंस। बट ए बी कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स, 10। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे हम, 10 इक्वल टू √3 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -8 स्क्वायर प्लस ये देखिए -1 माइनस y, इसको आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस y का स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, -8 स्क्वायर प्लस 1 प्लस y का होल स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, अब इसको हम इधर बनाते हैं, क्या जाएगा 100 इक्वल टू -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 प्लस y का स्क्वायर क्या होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग पढ़े थे ना, उसी टाइप का है। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर, नहीं ना होगा। अब सभी को जो है एक साइड लिखिए और रीअरेंज कर दीजिए, पहले y स्क्वायर को लिखते हैं, फिर प्लस 2y लिखते हैं, और 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 65 लिखते हैं। ये साइड पूरा को यहाँ लिखिए और इसको लेके चले, तो ये कितना हो जाएगा 100। देखिए इसको इधर लिख लिए और इसको इधर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 को इधर ले आइए, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 65 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y। अब देखिए -100 में 65 प्लस करिए, क्या बचेगा 35, वो साइन क्या होगा -35 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है आपका अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर 5 और 7 अगर लेते हैं तो आपका कम हो जाता है। y को लिखेंगे 7y माइनस 5y, ये -35 रहने दीजिए 0। देखिए 7y में 5y माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 2y, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आना चाहिए -35y स्क्वायर। 7 5 या 35 और y इंटू वाई स्क्वायर, है ना, इतना हो गया। और y ले लीजिए कॉमन,
यहाँ क्या बचेगा y+7, यहाँ -5 ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा y+7 = 0। इसका मतलब क्या हो गया y - 5 × y+7 = 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? देयरफॉर y - 5 जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और y+7 अगर 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। तो देखिए यही ना हुआ, ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। y का वैल्यू कितना हुआ? इस प्रॉब्लम में क्या था, हमको डिस्टेंस ही निकालना था, और जो डिस्टेंस हम निकाल रहे थे उसका वैल्यू भी दिया हुआ था। खाली कोऑर्डिनेट में एक का कोऑर्डिनेट ठीक था, दूसरा में y कोऑर्डिनेट की जगह पर y डाल दिया था, वैल्यू नहीं दिया था। है ना? तो अब जो है इतना किए हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें और प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एरिया निकालना सीखेंगे ट्रायंगल का, वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतना आप लोग पढ़िए खूब मन लगा करके, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड।